वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। यूएस चीन के टैरिफ वॉर का फायदा भारत को मिलेगा, इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर में एक और प्लांट लगने की तैयारी हो गई है। ताइवान की इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 300 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये उत्तर भारत में फॉक्सकॉन का पहला प्लांट होगा, जो बेंगलुरु में प्रस्तावित प्लांट से भी बड़ा होने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के इस प्लांट की शुरुआत से चीन में बनने वाला आईफोन अब यूपी में बन सकेगा। ये कदम ऐसे टाइम पर उठाया गया है जब फॉक्सकॉन और एप्पल चीन पर लगे टैरिफ से बचने के लिए भारत में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस प्लांट में क्या बनाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। प्लांट को लेकर सरकार के साथ फिलहाल बातचीत जारी है। अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार अब टोल टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 नए प्रस्ताव तैयार किए हैं जिनसे लाखों यात्रियों को फायदा मिल सकता है। सक्रिय और 2.5 लेन वाली सड़कों पर अब कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, यानी अगर आप ऐसी नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं जो 2 लेन या 2.5 लेन के हैं तो वहां टोल देने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। कार वालों के लिए सालाना 3,000 रुपए में अनलिमिटेड ट्रैवल पास, यानी अगर आप अपनी कार से अक्सर ट्रैवल करते हैं हाईवे पर तो सिर्फ 3,000 रुपए देकर आप पूरे साल जितना चाहे उतना सफर कर सकते हैं बिना हर बार टोल देने के। मंत्रालय ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और अब इसे वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, क्योंकि इससे सरकार की टोल से होने वाली कमाई में कुछ कमी जरूर आएगी, इसलिए आखिरी फैसला वहीं से आएगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं महंगाई दर का हाल। मार्च महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर घटकर 2.05% रह गई। फरवरी में 2.38% थी। मंगलवार यानी आज जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि की गई। आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कमी में धीमी गति से वृद्धि के कारण भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च में 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई। हालांकि सालाना आधार पर थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। मार्च 2024 में थोक महंगाई दर 0.96% थी। उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्च 2025 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, खाद्य वस्तुओं, बिजली और कपड़ा विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी के 3.38% से घटकर मार्च में 1.57% रह गई। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई। सब्जियों में अपस्फीति यानी डिफ्लेशन फरवरी के 5.80% की कंपैरिजन में इस महीने यानी अप्रैल में 15.88% रहा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बताते हैं आपको सोने चांदी का हाल। सोने के दाम में आज यानी 15 अप्रैल को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए गिरकर 93,163 रुपए पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 93,353 रुपए थी। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,934 रुपए बढ़कर 94,863 रुपए प्रति किलो हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले चांदी का भाव 92,929 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 17,001 रुपए बढ़कर 93,163 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 8,846 रुपए बढ़कर 94,863 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल यानी 2024 में सोना जो है 12,810 रुपए महंगा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से किए गए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का असर अब जाकर दिखने लगा है। इसका कारण विभिन्न बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट या वार्षिक जमा योजना की दरों में कटौती की है। इसका बड़ा असर दिख रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 7.3% सबसे ज्यादा ब्याज दर की 400 दिन वाली फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को बंद कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की जमा योजनाओं पर 3.5% से 7.10% तक ब्याज दिया था। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन को 4% से 7.60% तक ब्याज दिया जा रहा था। पीएनबी ने भी 10 अप्रैल से ब्याज दर में बदलाव किया है। एचडीएफसी बैंक भी बचत खाते पर 0.25% ब्याज की कमी की है। आपको बता दें कि ये दर 12 अप्रैल से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त फिक्स डिपॉजिट पर भी ब्याज दर घटाया गया है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की ओर से 11 अप्रैल से लागू किए गए नए ब्याज दर के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे ग्राहक उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। फोन पे ने एक नया फीचर यूपीआई सर्कल लॉन्च किया है, जिससे आप अपने परिवार या दोस्तों को अपने यूपीआई अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, भले ही उनके पास खुद का बैंक अकाउंट ना हो। इसका फायदा आपको आसानी से फोन पे ऐप पर मिल जाएगा। ये फीचर आपको अपने यूपीआई अकाउंट से किसी भी दूसरे व्यक्ति या सेकेंडरी यूजर को पेमेंट करने की अनुमति देता है। सेकेंडरी यूजर आपके अकाउंट से एक लिमिटेड राशि तक पेमेंट कर सकते हैं। इस फीचर में 2 डेलीगेशन है। पहले डेलीगेशन की मदद से सेकेंडरी यूजर को 15,000 रुपये हर महीने तक और 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक पेमेंट करने की अनुमति फीचर देता है। चलिए बात कर लेते हैं शेयर बाजार के हाल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ को 90 दिन टालने के बाद पूरी दुनिया के बाजार में रिकवरी दिखी। भारतीय बाजार भी इस तेजी से अछूता नहीं है। वैश्विक शेयरों में तेजी के बीच मंगलवार यानी आज भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूत उछाल देखने को मिला। घरेलू सूचकांक इस महीने की शुरुआत में जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद हुए नुकसान की भरपाई लगभग कर चुके हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक बम्पर बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1565.63 यानी कि 0.09% अंक चढ़कर 76,734.89 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 509.91 यानी कि 0.223% अंक चढ़कर 23,338.45 के स्तर पर आज पहुंच गया। इस तरह दोनों सूचकांक 2 अप्रैल की अपनी क्लोजिंग के बाद एक बड़ी गिरावट को पार करने में आज सफल रहे। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी 2 अप्रैल की अपनी क्लोजिंग 76,617.44 और 23,332.35 अंक के स्तर, जो कि टैरिफ के ऐलान से पहले था, उसको पार कर गए। इससे पहले सोमवार की बात करें तो वहां पर भारतीय शेयर बाजार अंबेडकर जयंती के मौके पर बंद थे। चलिए अब आपको बुलेटिन के आखिर में बताते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास रहा। मार्केट में एक ऐसा नया स्कूटर लॉन्च हुआ है जिसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू एम्पेयर रियो 80 ईवी स्कूटर की। स्कूटर को ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी GRML ने एम्पीरियर ब्रांड के तहत भारत में लॉन्च किया है। इस नए ईवी स्कूटर में आपको कई बेहतरीन और खास फीचर्स मिलने वाले हैं। वहीं लुक के मामले में भी स्कूटर काफ़ी अच्छा है। न्यू एम्पीरियर रियो 80 ईवी स्कूटर की कीमत की अगर हम बात करें तो स्कूटर को कंपनी ने शुरुआती एक शोरूम कीमत 59,000 रुपये के साथ पेश किया है। ऐसे में ये स्कूटर लगभग सभी लोगों के बजट में आसानी से फिट हो जाएगा। खास बात यह है कि स्कूटर को चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू एम्पेयर रियो 80 ईवी स्कूटर को आपको कई स्मार्ट और एडवांस फीचर मिलेंगे। इस स्कूटर में कलर्ड LCD क्लस्टर, LFP बैटरी, फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे कई सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फुल चार्ज करने पर ये स्कूटर 80 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है। इसके अलावा स्कूटर में एलॉय व्हील दिए गए हैं जो स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक देते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।